आपको पता है कि अल्लाह ने करम किया कि इस वक्त जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उस फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्लियामानी पार्टी बन गई है। इस वक्त जो हमारे साथ जुल्म भी हुआ, जिस तरह हमसे मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरह हमारे खिलाफ कैंपेन चलाया गया, हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाए गए, हमारे लीडर को जेल में डाला गया, झूठी मुकदमे बनाए गए, तो अल्लाह ने किया। अल्लाह बड़ा है, वो तुज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अपने फैसले से साधन फरमाता है। अल्लाह की फजल से इस वक्त अमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि वो इस वक्त हुकूमत में आए। जो हमसे जबरदस्ती मैंडेट छीना गया है, इसके खिलाफ हमने वैसे भी फैसला किया है कि हम पूरे मुल्क में राबिता फरम शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि ये हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। इस हुकूमत के पास अभी कोई जवाब नहीं रहा, क्योंकि हम अददी बरतरी पे से ज्यादा है हमारा नंबर। अभी इस हुकूमत को जाना पड़ेगा और हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में जो इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, रिग इलेक्शन करवाया, सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर को, ये तारीखी तौर पर बदतरीन इलेक्शन कमिश्नर है। तारीख में इसका नाम जो है ना बहुत जो उसका भयानक तरीके से लिखा जाएगा। इसने मुल्क में अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमिश्नर है। इसको रिजाइन करना चाहिए, नई इलेक्शन की डेट देनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि आवाम जो फैसले करे आवाम के मैंडेट को एहतराम देना चाहिए। इसलिए हमने इंशाअल्लाह फैसला किया है। हम तमाम उस पोलिटिकल पार्टीज की, आज मेरे जमात इस्लामी के अमीर से भी बात हुई, कल मौलाना फजलरहमान से भी बात हुई, दीगर पोलिटिकल पार्टीज के साथ भी राबिते में है। हम इस जुल्म के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, इस जो मुल्क में गैर आईनी इक़दामात है इसके खिलाफ तमाम पोलिटिकल पार्टीज को जो आइन और कानून पे यकीन रखते हैं उसको इकट्ठा करेंगे और इस मुल्क में मजीद ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे कि मुल्क को कानून और आइन के खिलाफ चलाया जाएगा। आप देख रहे हैं जो बिजली की कीमत है, आपको अब अगस्त में पता चल जाएगा कि जो गैस जो बिजली की कीमतें आएंगी ये लोगों की होश हवास उड़ा देंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन है। एक आम गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो ये बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। इतनी महंगाई कर दी है, इतने टैक्स लगाए हैं कि ये IMF का बजट है, ये अवाम का बजट नहीं है। ये इस पार्लियामेंट में हमने इसकी भरपूर मुखालिफत की है। हम इस बजट को नहीं मानती, IMF के बजट को नहीं मानती और हमारा मुतालिबा यह है कि आपके पास न अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, न अवाम ने आपको वोट दिया है। आप जारी तरीके से आए। शाहबाज शरीफ, आप में अगर थोड़ी बहुत गैरत हो और नवाज शरीफ अगर तुम में थोड़ी बहुत गैरत हो तो आप रिजाइन करें, असेंबली डिसॉल्व करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाए इलेक्शन के लिए। हम फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठेंगे कि कैसे एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर मुतमईन हो और किसी भी सूरत में इस मुल्क को इस तरह कानूनियत के सामने नहीं लेके जाएंगे। हमारा एजेंडा है मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। आइन बालादस्त है। जिस मुल्क में आइन नहीं होगा, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकेगा। मैं आपके साथ वादा है, जिंदगी में अपनी जिंदगी वक्फ की है इस मुल्क की खिदमत के लिए, अपने लोगों की खिदमत के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपको जो आपकी नुमाइंदगी है भरपूर तरीके से करूंगा।